हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिवम पांडे यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम अपने जो हमारा सीरीज चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, उसकी जो क्लास है, आज लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम उसमें आपसे चर्चा करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और जो आगामी आने वाली कोई भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अपना समय ना नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। और आपको बस ये करना है कि मात्र आप एक बार एक जगह बैठ कर के कंसंट्रेशन से आप इन जो भी आपको तथ्य बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी लें। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे आप कि जो भारत है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात की गई है। और हमारा टॉपिक ही आज इसी से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो जो भारत संघ का तात्पर्य है भारत का राज्य क्षेत्र से भिन्न है। ठीक है ना, जो भारत का संघ है वो भारत के राज्य क्षेत्र से भिन्न है। संघ में केवल वे राज्य हैं जो संघात्मक व्यवस्था के सदस्य के रूप में हैं और शक्ति के वितरण में जो संघ के हिस्सेदार हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त राज्य क्षेत्र है जिस पर तत्समय भारत की प्रभुता का विस्तार है। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है जिनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि जो भी पिछले 15 ईयर्स में एसएससी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब को लेकर के हम आज आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो ये है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। तो वो किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो संघ का शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, इसका कई बार जिक्र हो चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में अपने क्लियर करिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोटिस करिएगा। नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है? वो अधिकार किसको है फ्रेंड्स? संसद को है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? कब पूरा गया था फ्रेंड्स? 1956 में। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। ये आपको MTS 2013 में पूछा गया। जी हाँ फ्रेंड्स, SSC MTS के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खासकर ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। फिर मल्टीटास्किंग MTS की परीक्षा में इस चीज़ों को आप पूछा गया फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कावारत्ती में है। कहाँ है फ्रेंड्स? कावारत्ती में। आगे बढ़ते हैं, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? वो अधिकार होता है फ्रेंड्स, वो संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास वो अधिकार होता है, आप देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि नया राज्य या बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास होता है? ये भी अधिकार संसद के पास होता है। और ये कब पूछा गया है? LDC क्लर्क 2005 में इसको पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र में जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और आप इन चीज़ों को अच्छे से गौर करिएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ों को आप नोट करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया संबोधित करते हुए कहा गया है कि यह राज्यों का संघ होगा। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? इंडिया। संबोधित करते हुए कहा गया है कि यह राज्यों का संघ होगा। इट्स अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ओके, भारत संघ की संसद अनुच्छेद 2 के अनुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा उसकी स्थापना कर सकती है। तो ये कौन करता है फ्रेंड्स? ये हमारी संसद करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों
को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य को क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, और साथ ही किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। आपको यहाँ पे स्पेशल दिख रहा होगा ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि वर्तमान स्थिति में भारत संघ में कितने राज्य हैं। फ्रेंड्स अगर नए के अनुसार बात करें हम तो यहाँ पर आप 28 को काट करके 29 स्टेट कर लीजिएगा। कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 29 स्टेट्स हैं। और आपको ये सारे जितने स्टेट्स हैं उसमें जो है आपको लद्दाख को बढ़ा लेना होगा। किसको फ्रेंड्स? लद्दाख को। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो संघ के राज्य क्षेत्र हैं वो कितने हैं फ्रेंड्स? उसमें 6 हो जाएंगे आपको, क्योंकि पहले 28 से और अब कितने हो गए? 29 हो गए। अब जो है पहले 28 राज्य थे, अब 29 हो गए हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र वो 7 थे पहले, अब 6 हो गए हैं, जिसमें से आपको अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन दीव। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था। फ्रेंड्स ये 1956 में किया गया था। और सबसे पहला प्रदेश कौन सा था इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये प्रदेश था आपका आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो जो भारतीय संविधान वो भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में हो रहा है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो कि हमसे किससे रिलेटेड थी? राज्यों का संघ से रिलेटेड थी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 4th टॉपिक आती है इस सीरीज की वो है नागरिकता। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि नागरिकता कैसे आपको मिल सकती है। वो नागरिक भारत का होना चाहिए या 6 महीने से या उससे अधिक भारत में निवास कर रहा हो, और जो लोग पैतृक यहाँ पर रह रहे हैं, जो भारत में जन्मा हो, वो भारत का नागरिक हो सकता है। और नागरिकता पाने के लिए इसमें कई प्रकार की जो है चीज़ें बताई गई हैं, जिसको मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसका जो सार है वो क्या है कि नागरिकता क्या चीज़ है, कैसे हमें मिलती है और किस किस अनुच्छेद के तहत और किन परिस्थितियों के तहत हमें भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और ये जो नागरिकता है उसको कहाँ से लिया गया है। तो इन तमाम तरीके की बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र या देश में निवास करने वाले जनसंख्या में 2 वर्गों में अर्थात नागरिक और विदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हम अगर भारत में रहते हैं, भारत में जन्मे हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष भारत से बाहर से आकर के भारत में निवास करता है या भारत की नागरिकता को लेता है, अर्थात जो भारत से बाहर आता है, उसको हम क्या करते हैं? विदेशी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो तदनुसार नागरिक केवल वही व्यक्ति होगा या होता है जिसे राज्य की ओर से सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अर्थात भारत का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसको राज्य कहे, राज्य अधिकार दे और सभी नागरिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं, वही व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। यद्यपि संघात्मक शासन वाले कतिपय राष्ट्रों जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फ्रेंड्स ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात आप वहां की भी नागरिकता जाकर के ले सकते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। ऐसे कई देश हैं जहां पर आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। तथापि भारत में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता का प्रयोग है। बट इन आवर नेशन, इन आवर कंट्री देयर इज़ ओनली वन। आप केवल एक ही नागरिकता ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। फ्रेंड्स आपको इस बात पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो किसके लिए? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञातव्य है कि कुछ परिस्थितियों में नागरिकता के अपवाद से संबंधित विषय में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संघ की संसद को है। जो भी नागरिकता से कानून बनेगा फ्रेंड्स, वो कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और ये किस में है? अनुच्छेद 16
3 के अंतर्गत प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के तहत। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को समझ गए। ज़रा आप अपने वीडियो को पॉज करके और सोचिए थोड़ा सा कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी जस्ट इन 2 मिनट्स नागरिकता के बारे में। और ऐसे कंसेप्ट आप नागरिकता के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो मेन कंसेप्ट है कि नागरिकता का मतलब वो होता है भारत में हमारी इकहरी नागरिकता है और कई राष्ट्र हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और हमने क्या सीखा कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। और आपने इसमें क्या देखा कि जो हमारी जो नागरिकता होती है, जो हमारी भारतीय जनसंख्या होती है, तो उसमें क्या होता है जो भारत के निवासी हैं उन्हीं को भारतीय नागरिकता मिलती है और जो बाहर से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। और कानून बनाने का अधिकार किसके रूप में, नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 16 3 के अंतर्गत प्राप्त है। अब आइए इसी रिलेटेड हम प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसी चीज़ों को पढ़ना हो तो आप पहले उसके कंसेप्ट को जानिए, उसके थ्योरी को जानिए और उसमें क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से मिलेगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है, इसमें क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 11, ये भी SSC MTS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, 1949 में। कब लागू हुआ फ्रेंड्स, 1949 में। आगे बढ़ते हैं हम कि अब आता है विशिष्ट तथ्य नागरिकता, मतलब कि नागरिकता मेन क्या है, ठीक है ना, नागरिकता कैसे हमें मिलती है। तो आइए उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने के समय की नागरिकता की व्याख्या की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। दूसरा, जो संविधान लागू होने के ठीक या पूर्व से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जो आपकी शर्तें हैं वो भारतीय नागरिकता लेने के लिए। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो भारत में नागरिकता है वो इकरारी नागरिकता है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बात किया। जब ये हमारे लेक्चर सीरीज ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सिर्फ हम क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे और जिससे आप देख पाएंगे कि आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सिर्फ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ कमी नज़र आ रही हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो नागरिकता से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।